हेलो एवरीवन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब कि LIC, जिसका इंसेप्शन इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में किया था, अब वो आपको भी मौका दे रही है कि अगर आप चाहें तो LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि LIC अपना IPO लेकर आ रही है और LIC का IPO और IPO से डिफरेंट है और उसके पीछे का रीजन है पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन। और आप लोगों को जरूर पता होगा कि LIC के IPO को लेके बहुत ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट भी है। ऐसे में पहला क्वेश्चन तो ये निकल कर आता है कि वाकई क्या हमें LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या तरीका होगा जिसके थ्रू पॉलिसी होल्डर LIC के IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके पास LIC की पॉलिसी नहीं है तो आप किस तरीके से IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आज इन सभी बातों के बारे में मैं फिनालिसिस में बात करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना 5 to 10% स्टेक जो है LIC में ऑफलोड करने वाली है और 31.62 करोड़ शेयर्स मार्केट के अंदर इशू किए जाएंगे। LIC वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम LIC के एसेट की वैल्यूएशन की बात करें तो वो $463 बिलियन है और अगर मैं इसे पाकिस्तान की GDP से कंपेयर करूं तो पाकिस्तान की GDP $280 बिलियन है। मतलब कि LIC का जो एसेट का वैल्यूएशन है वो पाकिस्तान की GDP का 1.65 टाइम्स है। ओ भाई, मारो। अगर हम LIC के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, इसका टोटल वैल्यूएशन 39.55 ट्रिलियन रुपीस है। अब ये अमाउंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर हम उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट का वैल्यूएशन कर लें तो LIC का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सभी की सभी प्राइवेट कंपनीज के पोर्टफोलियो से 3.3 टाइम्स ज्यादा है। LIC की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो उनका जो नेट प्रीमियम का ग्रोथ रेट है वो 9.2% का है और अगर मैं प्रॉफिट के ग्रोथ रेट की बात करूं तो वो 6.4% का है। नॉर्मली जब भी कोई IPO आता है तो उसका पूरा का पूरा इशू साइज 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है। 35% जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व्ड होता है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होता है और बाकी का 50% जो होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होता है। लेकिन LIC के अंदर जो पूरा का पूरा इशू साइज है उसका 10% सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है। मतलब कि अगर अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ शेयर्स मार्केट में इशू किए जाएंगे तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए 3.2 करोड़ शेयर्स रिजर्व्ड हैं। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि जो भी इन्वेस्टर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करेगा उसको शेयर्स अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। नॉट ओनली दिस, LIC ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी LIC का पॉलिसी होल्डर IPO के लिए अप्लाई करता है तो जिस रेट के ऊपर हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे उससे 10% कम रेट पे हम अपने पॉलिसी होल्डर को शेयर्स देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे LIC ने एक कंडीशन भी लगाई है कि अगर आप कंपनी की पॉलिसी अपने पास रखते हैं और आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी LIC की पॉलिसी और पैन कार्ड आपस में लिंक्ड होने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपने LIC की पॉलिसी और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आपको ये काम 28 फरवरी 2022 से पहले करना है। अब कई लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि हमारे पास तो LIC की जॉइंट पॉलिसी है तो क्या हम दोनों के नामों पे LIC के IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे LIC ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि अगर आपके पास जॉइंट पॉलिसी है तो आप में से किसी एक के नाम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर LIC की पॉलिसी ली है तो या तो हस्बैंड अपने नाम पे या फिर वाइफ अपने नाम पर IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने जॉइंट डीमैट अकाउंट खुलवाया है और सपोज हस्बैंड अपने नाम पे IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीमैट अकाउंट के अंदर हस्बैंड ही प्राइमरी होल्डर होने जरूरी हैं। अब दूसरा मन में क्वेश्चन ये भी निकल कर आता है कि मेरे पास तो LIC की पॉलिसी नहीं है तो अगर मैं भी IPO के लिए अप्लाई करूं तो मैं कैसे अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकता हूं? तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि IPO के अंदर एक कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर की भी होती है और एक होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी। तो अगर आपके पास LIC की पॉलिसी नहीं है तो आप RII कैटेगरी में या फिर NII कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बस
इतना ही है कि अगर आपका एप्लीकेशन का अमाउंट 2 लाख रुपए से कम का होगा तो आप रिटेल इन्वेस्टर कहलाएंगे, और अगर आपका एप्लीकेशन का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का होगा तो आप NII कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 28 फरवरी 2022 से पहले अपनी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करवाना होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो उसको लिंक करवाने के लिए जो URL है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए, वहां अपनी पॉलिसी की डिटेल डालिए, पैन नंबर डालिए, अपना ईमेल ID डालिए, अपना फोन नंबर डालिए, आपके नंबर पे एक OTP आएगा और बस इमीडिएटली आपका पैन कार्ड आपकी पॉलिसी से लिंक्ड हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो LIC के IPO पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।